मैंने पहले ही कहा, महाराज के गिने चुने, वैसे तो सारी महाराज की वाणी अगाध है, फिर भी ये बहुत ही बढ़िया विषय है। कहते हैं कि कहीं एक जगह सत्संग का आयोजन किया और सत्संग में कोई मेरे जैसा आया प्रवचन करने के लिए। अब उसने कहा कि देखो भाई, सबको हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे 2 सवाल है, आप उसके ठीक ठीक से जवाब देना। लोगों ने कहा पूछो। अब हम तो आपसे कुछ लेने आए थे, मगर आप हमको ही सवाल पूछ रहे हो तो पूछो। तो उसने कहा, आप परमात्मा को मानते हो? लोगों ने कहा हाँ। आप परमात्मा को जानते हो? लोगों ने कहा हाँ। महाराज उठ के चले गए। अरे महाराज जा रहे, महाराज जा रहे, पूछो पूछो पूछो, क्यों जा रहे? पूछा एक सज्जन ने, महाराज आप व्यासपीठ छोड़ के क्यों जा रहे हो? अरे भाई, अब मेरा काम ही क्या है? कितने अच्छे लोग हैं, परमात्मा को मानती भी है और परमात्मा को जानती भी है, मेरा काम ही क्या है? क्योंकि मैं वही तो विषय समझाने के लिए आ रहा था कि भाई परमात्मा को मानो और परमात्मा को जानो। यहाँ कोई शंका ही नहीं है, सबके सब जानते हैं मानते हैं, तो मैं चला, मेरा कोई काम ही नहीं है। मगर कल आके मैं पूछूंगा। अब लोगों ने कहा कि चलो भाई, आप तैयारी करके आएंगे, पूछेंगे तो यही। दूसरे दिन आए, वही किया, भाई हाथ जोड़ के मेरा एक सवाल है, मैं पूछूं पूछूं। आप लोग तो तैयार थे। पूछा, भाई परमात्मा को मानते हो? लोगों ने कहा नहीं। परमात्मा को जानते हो? लोगों ने कहा नहीं। महाराज उठ के चले गए। अरे महाराज क्यों गए? अरे भाई, परमात्मा को मानते ही नहीं हो, फिर क्या फायदा मेरा? अब तुम मानते नहीं जानते नहीं तो तुम्हारा तुम देखो, मैं चला। अब लोगों ने कहा कि आज के दिन महाराज को रुकाओ, कल हम बराबर उनको जवाब देंगे और कल उनको प्रवचन करना ही पड़ेगा। आए बात वही, परमात्मा को मानते हो? तो आधे लोगों ने कहा हाँ, आधे लोगों ने कहा नहीं। तय करके रखा था लोगों ने। परमात्मा को जानते हो? तो आधे ने कहा हाँ, आधे ने कहा नहीं। महाराज उठ के, अब क्यों जा रहे हो? अरे भाई, यह सभा में आधे लोग तो है मानने वाले, अब जो नहीं मानने वाले हैं उसको आधे लोगों ने मना देना, नहीं जानने वाले को जो जानने वाले हैं उन्होंने बता देना, मेरा कोई काम नहीं है। अब लोगों ने कहा एक बार और रुकाओ। अब रुकाया, सवाल वही हुआ। तो लोगों ने कहा परमात्मा को मानते हो? तो लोगों ने कहा हाँ। फिर परमात्मा को जानते हो? तो लोगों ने कहा नहीं। मानते तो जरूर है हम, मगर जानते नहीं। आप समझाओ कैसे जानना है वो। तो अब उसको बैठना पड़ा। तो ये ब्रह्म ज्ञान से समान कोई ज्ञान नहीं है। महाराज कहते हैं कि जा देखत तहां ब्रह्म दिखावे। जहां हम देखते हैं, कहां देखेंगे? भीतर ही तो देखेंगे, तो वहां हमको आनंद ही आनंद आएगा। एक ऐसे विचार सुनने में हमारी सुरती प्रवेश करेगी, आनंद के साथ इस शून्य की स्थिति में जाएंगे। बाकी पूरब के रास्ते से ब्रह्म की साधना करने वाले वो भी शून्य में जाते हैं, मगर उनको आनंद नहीं आता है। और हमारे साथ आनंद के साथ हम वो शून्य की स्थिति में जाते हैं। द्वितीय भाव मन नहीं लावे, मन में कोई दूसरा भाव दूसरा विचार आता ही नहीं। जब समय मिला बैठे ध्यान में, समय मिला बैठे ध्यान में, उठे अपना काम किया। अभी महाराज श्री ने बताया हमको, जो करना है वो कर लिया और समय मिला बैठ गए ध्यान में, क्योंकि दूसरा भाव हमारे अंदर कोई है ही नहीं। सच्चे ध्यानी का ये लक्षण है।
निचल होय ध्यान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। नेचल, नेचल किसको कहते? स्थिर, निश्चय से, निश्चय निश्चय। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने जो मन पावे। मोख मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। किसी की हिम्मत नहीं है ऐसा कहने की, जो महाराज ने कहा है कि दूजी नहीं शिष्ट में भाई। आप देख लो, यही एकमात्र उपाय है कि इसका भेद है, भेद मिलता है सद्गुरु से। भेद सहित ज्ञान घटावे, भेद मिलने पर ज्ञान घट में आता है। मगर दो तीन बातें और होना। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो। प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, मन में निश्चय चाहिए। निश्चय अगर नहीं है, प्रेम भी है, भाव भी है, काम नहीं जमेगा। अब निश्चय है, भाव भी है, तो प्रेम नहीं, काम नहीं जमेगा। ये दोनों तीन ही बात चाहिए। और बड़ी करड़ापना लाके भजन करना पड़ेगा। महाराज ने कहा भी है, मन रे करड़ी बिना सब काची, मन रे करड़ी बिना सब काची। लल पल माय नहीं फलदाय, लल पल माय नहीं फलदाय। क्या बोली क्या मन रे करड़ी बिना सब काची। वो मन रे करड़ी बिना सब काची। प्रेम भाव और निश्चय के साथ, विश्वास के साथ भजन करो, राम जी क्यों नहीं मिलेंगे। एक संत थे, लोहे की जंजीर से दोनों पैर को बांध के कुएं में उल्टा लटक के ध्यान सुमिरन कर रहे थे। एक व्यक्ति आया, देखा, पूछा कि भाई ये संत ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो उनके कहा, राम जी को मिलने के लिए। राम जी को मिलने के लिए उल्टा टांगना पड़ता है, उल्टा लटकना पड़ता है। अब क्या पता, इसको किसी ने बताया होगा। लोहे की जंजीर से दोनों पैर के बांध के नीचे लटक के सालों से, एक दिन से नहीं, सालों से। उसको लगा चलो अपन भी करके देखते हैं। अब सालों से वो ऐसे ही लटकता रहा। अब इसने भी एक रस्सी बांध ली दोनों पैर के, और इधर पेड़ को बांध दिया, ये भी लटक गया। अब लटक गया तो कुछ दिन में परमात्मा आके मिल गए उनको। ये तो बहुत अच्छा उपाय। रस्सी से लटकते ही परमात्मा मिले। मगर परमात्मा, मैं आपको एक बात, मेरी शंका पूछना चाहता हूं। भगवान कहने लगे, पूछो।
ये मेरे पहले कई सालों से बंधा हुआ है, इसको नहीं मिले तो मुझे मिल गए। परमात्मा ने मुस्कुराकर कहा, उसको लोहे की जंजीर पे ज्यादा विश्वास है, मेरे पे कम है। गिरना नहीं चाहिए इसलिए उसने लोहे की जंजीर से अपने पैर बांधे हैं। अब ऐसे कितने भी साल उल्टा लटके मैं थोड़ी मिलने वाला हूं। मैं तो जो निराधार है, मैं निर्बल बलहीन मोय सजियन काई, मैं निर्बल बलहीन मोय सजियन काई, शरणागत सुख राम के हर मिलो मन माई, शरणागत सुख राम के हर मिलो मन माई, ऐसा भेव बताव जो सिमरत गुरु मेरा, राम मिलो देह में काटो विष जेरा, ऐसा भेव बताव जो। कहते हैं परमात्मा ने कहा, तुमने जो रस्सी बांधी थी वो कच्ची थी, आज नहीं तो कल वो टूट सकती थी। जल्दी जल्दी में प्रेमवश भाववश आपने रस्सी की तरफ ध्यान नहीं दिया और मुझे आना पड़ा। और दूसरा जो कई सालों से लटक रहा है, मैं उसके इंतजार में बैठा हूँ। न जंजीर टूट रही है और न मैं उसे मिल रहा हूँ। निराधार होना पड़ेगा, निर्बल होना पड़ेगा। बलवान को नहीं मिलते परमात्मा, परमात्मा तो निर्बल को ही मिलते हैं। मैं निर्बल बलहीन हूँ, ये भाव हमारा आना चाहिए। महाराज ने हमारे लिए कहा है, मैं निर्बल बलहीन हूँ। काय का बल? धन का बल। जो धन मृत्यु समय हमारी जान नहीं बचा सकता। धन का बल जो कब छोड़ देगा इसका पता नहीं। फिर काय का बल हमारे अंदर? क्या ऐसी विशेषता है? हम मैं करते हैं। महाराज कहते हैं, धे कर धाक छाड़ ये ममता, मैं जोर न करण राम, मैं जोर न करिए रे, करण हार समरत है न्यारो, तो सुख चूहन सरिये रे, करण हार समरत है न्यारो, तो सुख चूहन सरिये रे, राम तो कचूहन सरिये रे, सायब जी सु डरिए मन रे, सायब जी सु डरिए रे। धेक यानी द्वेष, द्वेष करना नहीं है और ममता को त्यागना है। ये ममता बड़ी दुखदाई है। ये जीव वापस बार बार क्यों आता है? ममता के कारण ही आता है। एक व्यक्ति ने किसी संत को कहा कि महाराज, ये जीव बार बार जन्म क्यों लेता है? तो उसने कहा, केवल और केवल ममता ही कारण है।
ममता को छोड़ो, मोह को छोड़ो। मोह और ममता के कारण बार बार आना पड़ता है। नानक साहब अपने कुछ शिष्यों को लेकर जा रहे थे सत्संग करने के लिए, और एक दुकान में देखा कि एक बकरा, किराना की दुकान थी और दुकान में कुछ खा रहा था, बोरे में का माल। अब वो दुकानदार ने देख लिया और मुंह पे सटासट लट्ठी से, लकड़ी से मारा। अब मारा तो उसके जो उसने खाया था वो बाहर निकाल दिया। अब नानक साहब देख के हंसने लगे। शिष्यों ने पूछा, महाराज आप हंस क्यों रहे हो? अब हंसू नहीं तो क्या कहूं, ये देख नहीं रहे हो? तो यहाँ तो हंसने जैसी कोई बात नहीं है। बेचारा बकरा थोड़ा सा उसने खाया होगा और वो निर्दयी दुकानदार लट्ठी से पीट रहा है और उसके मुंह पे मार रहा है और उसने वापस कर दिया। तो मैं इसलिए हंस रहा हूं, ये दुकानदार इस बकरे का बेटा है। ये दुकानदार बकरे का, ये पहले इसका ही कमाया हुआ धन है, इसकी दुकान है और वो अपनी दुकान में आके खा रहा है और उसका बेटा उसको लकड़ी से मार के खाया हुआ दाना वापस निकाल रहा है। जीव ऐसा ही होता है, वो वहीं रहेगा कहीं ना कहीं आजू बाजू, क्योंकि ममता के कारण वो जाएगा तो कहां से जाएगा? 84 में भी जाएगा तो वहीं रहेगा, कुत्ता बनेगा, बैल बनेगा, कोई न कोई वहीं अटक रहेगा। तो ममता को छोड़ो। भजन तो कर ही रहे हैं मगर साथ में ये ज्ञान क्यों है? ये सारी चीजें कुछ कुछ हमको छोड़ना पड़ता है। आप कहेंगे भजन करेंगे भाई सब कुछ हो जाएगा, नहीं तो महाराज ये नहीं कहते। मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर। मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखोगे। कुबुद जलाओ कामना रे, सुरत सास दिस फेर। राम कते वो मते रे, जब पावे निज भेव। राम कते वो तेरे, जब पावे निज भेव। देवल माई देवरा रे, वहाँ निरंजन देव। राम कते वो तेरे, जब पावे निज भेव। कहा है महाराज ने, भजन के साथ कुछ बातों को त्यागना है, कुछ को धारण करना है। मन मारो यानी मन के साथ मत चलो। मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। अपने दिल के मत से चलो और अपना मत भजन के लिए पक्का बनाओ। और इस प्रकार के जब हम हमारी जीवन यात्रा चलाएंगे तो निश्चित यश होगा। मन मारो माया छोड़ो, ममता राखो घेर। ममता को घेर के रखो। ये दुखदाई है। मैं करते रहोगे तो अंततः ये दुख ही देके जाएंगे। जब मृत्यु समय सारा परिवार साथ में दिखेगा तो बड़ा दुख होगा उनको छोड़ने। इसलिए ममता को छोड़ो और मोह को छोड़ो। महाराज कह रहे हैं कि नेचल हो ध्यान जब धारे,
ब्रह्म देश में संत पधारे। निश्चय होके ध्यान करना है। करना उसको कोई क्या कहते उसको औपचारिकता नहीं, चलो भाई थोड़ा सा भजन आरती करना ही पड़ता है, थोड़ा सा भजन करना ही पड़ता है। नहीं नहीं, यहाँ तो केवल सिखाया जाता है। घर पे जाके निश्चय से सुमिरन में बैठना है। जब ऐसे बैठोगे, नेचल हो ये ध्यान जब धारे, अरे ब्रह्म देश में संत पधारे, तब जाएंगे हम ब्रह्म देश में। ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा, भाषे संत सुने को दासा। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पुण्य बिना चंद्र जू नूरा। महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा। तमाशा यानी क्या? ऐसी ऐसी बातें दिखाई देना सुरती के द्वारा कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा और ध्यास से संत और सुने को दासा। संत के अंदर ऐसे चैन चमत्कार होते हैं और वो बताते हैं, तो कोई दास है, कोई सच्चा भगत है, वही समझ सकता है। आसन हमारा गिगन मंडल में रेहू जगत के माई, और मोही को मेरा जन जाने, दूजा को नहीं समझेंगे दूसरे। कोई संत ही अपना अनुभव बताएंगे और कोई दास है, सच्चा दास है, परम भगत है, उसे ही अच्छा लगेगा और वही सुनेगा। कि ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा, वासे संत सुने को दासा। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा। ब्रह्म ज्ञान के बिना सारे ज्ञान अधूरे हैं। इसीलिए तो महाराज ने कहा है अगाध बोध में कि ज्ञान ही कड़ा ज्ञान बड़वा को, ज्ञान रूप रंग जानो। ज्ञान ही खान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बखानो। ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही कला। उस देश की कला क्या है? ज्ञान। उस देश का बल क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही कला ज्ञान बड़वा को, ज्ञान रूप रंगत जानो। रूप भी ज्ञान, रंग भी ज्ञान। ज्ञान ही खान पान सब सारा, वहां का खान पान ही ज्ञान है। और ज्ञान ही देह बखानो। अब उसकी देह कैसी है? तो ज्ञानी है। इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान करना ही नहीं है। अब शब्द से अर्थ जब सुनेंगे तो हमारा अर्थ कहते सब ज्ञानी ज्ञान है, फिर ध्यान क्यों करें? ये ज्ञान कौन सा है? अष्टावक्र को राजा जनक ने पूछा था, महाराज कत्थ ज्ञानम कत्थ मोक्षम और कत्थ आनंद। आनंद कहाँ है, ज्ञान कहाँ है और मोक्ष कहाँ है? और 3 सवाल का एक ही जवाब दिया अष्टावक्र ने कि है अष्टावक्र। अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा, राजा जनक यदि तुम देह के बाहर अपने आप को स्थित करते हो, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग हूं, और उसी में स्थित होते हो, तो वही आनंद है, वही ज्ञान है और वही मोक्ष है। यहाँ बात क्या हो रही? 10वें द्वार को बाहर से ही जाना है, तो
बाहर का दरवाजा ही 10वें द्वार से, 10वें द्वार से बाहर निकल गए तो शरीर से बाहर से निकल गए। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, अगर तुम अपने आप को शरीर से अलग मानते हो और इसी प्रकार जीते हो, थोड़ी देर मानेंगे ज्ञान से और वापस शरीर में आ जाएंगे। जब ध्यान की बात आई तब शरीर से अलग चले गए, जब स्वार्थ की बात आ गए शरीर में, नहीं मैं तो हूं। ये नहीं चलेगा, मैं तो नहीं चलेगा। अलग। तो ये अलग होने के लिए इतना आसान नहीं है, उसके लिए सुमिरन करना पड़ता है। महाराज ने कौन सा ज्ञान कहा है? ऐसा ज्ञान, ऐसी उस ज्ञान की स्टेप, जितना समझना था उतना समझ लिया, जितना जानना था उतना जान लिया। अब समझने का कोई काम नहीं, अब जानने का कोई काम नहीं। वो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अब इसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं है, अब जानना ही नहीं है, अब समझना ही नहीं है। ये ज्ञान उसकी कला है और ये ज्ञान उसका बल है, ये ज्ञान उसका रूप रंग है। एक ध्यानी को जब वो ध्यान में उतरता है तो कई प्रकार के वो हर बार अपडेट होता जाता है। मैं आधुनिक भाषा में कह रहा हूं कि आजकल मोबाइल वाले ज्यादा है, यानी नई नई बातें उनके अंदर में उसको समझ में आती है और उसका विश्वास बढ़ने लगता है। अपडेट होने का मतलब और तेज चलता है और ध्यान में ज्यादा बढ़ता है। तो जब ये चीजें होती रहती है तब तक हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं हो रहे। अभी एक आ रहा है, एक छूट रहा है, एक आ रहा है, एक छूट रहा है, नई नई बात जान रहे हैं, नई नई समझ आ रही है। यहां तक कि वाणी का अर्थ भी नया हो रहा है। 5 साल पहले जो इस साखी का अर्थ मैं बता रहा था, आज नहीं बता सकता। आज कोई दूसरा अर्थ निकलेगा। आज जो आपको बता रहा हूं और 5 साल के बाद दूसरा उसका अर्थ निकलेगा, क्योंकि हम अपडेट हो रहे हैं, हमारे अंदर नया ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। तो जब ऐसे करते करते एक स्थिति पे स्थिर हो जाएंगे, अब कोई दूसरा अनुभव नहीं, अब केवल आनंद ही आनंद है। अब हम कोई हमारे अंदर विषय विकार वासना नहीं रही है। और जब वो ज्ञान हो रहा है तो वो ज्ञान, महाराज ने कहा है कि ज्ञान ही कड़ा, ज्ञान बड़वाको, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान ही खान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बकानो। तो ये है उस देश का ज्ञान। महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा, भासे संत सुने को दासा, ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पुण्य बिना चंद्र जू नूरा। पुण्य क्या? पूनम की रात, पूनम की रात का चांद और बाकी रात का चांद में बहुत अंतर है। अगर चांद का, चंद्रमा का आनंद लेना है तो पूनम के दिन लो, और पूनम के चांद जैसा ये ब्रह्म ज्ञान है, संपूर्ण है अपने आप में, सारा निर्णय हो जाता है, सारा भेद खुल जाता है। तो जैसे महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है, मीठा जल बिन सायर दुखिया, चंद्र दुखी बिन हीरा, मीठा जल बिन सायर दुखिया, चंद्र दुखी बिन हीरा, जन सुख राम रात दिन दुखिया, लगी शब्द की पीरा, जन सुख राम रात दिन दुखिया, लगी शब्द की पीरा, राम लगी शब्द की पीरा,
राम मिल्या बिन हरिजन दुखिया यूं ही अवसर बीता। राम मिल्या बिन हरिजन दुखिया, ऐसा दुखी होना चाहिए। कैसा? मीठा जल बिन सायर दुखिया। सायर नाम समुद्र, समुद्र दुखी होता है। समुद्र के अंदर दुख क्या है? विशाल जल का स्रोत है, मगर कोई पी नहीं पाता नहीं पाता। क्योंकि खारा पानी है। और समुद्र दुखी है कि इससे कम भी जल दिया तो चलता था, मगर कोई पिए तो। मीठा जल बिन सायर दुखिया, चंद्र दुखी बिन हीरा। चंद्र दुखी इसलिए है कि चंद्रमणि हीरा चाहिए। चंद्रमणि हीरा पे जब पूनम के चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो वो कांच को भी अपने जैसा हीरा बनाता है। मीठा जल बिन सायर दुखिया, चंद्र दुखी बन हीरा। और जन सुख राम रात दिन दुखिया। कैसे चाहिए एक राम सिंह? रात दिन दुखी। जन सुख राम रात दिन दुखिया, लगी शब्द की पीरा। पीरा नाम पीड़। शब्द की पीड़ जब लगती है तो वो रात दिन दुखी रहता है। तो महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, और पुण्य बिना चंद्रजू नूरा।